नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अन्यवारी हिंदी कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यनारायण सोनी आपके समक्ष पुनः अन्यवारी हिंदी के एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप समय तक आपके पास मिल जाए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ते हैं आज सूरदास के पदों के बारे में। जैसा कि मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से सूरदास के दोनों पद मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी आप घर पर अपने सामने किताब अवश्य रखें। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सूरदास के पहले पद को। सूरदास के इस पहले पद में भगवान श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम साक्षात्कार, प्रथम मिलन के वार्तालाप को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, परीक्षा में अगर आपको इस प्रकार की कोई भी व्याख्या मिलती है और आपसे कहा जाए कि आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको किस तरीके से करनी है, पहले अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूर्वोत्तर की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें जिस किसी भी लेखक या कवि की व्याख्या करनी है तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि की ओर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारे सूरदास जी किस काल के कवि थे और किससे संबंधित थे, तो आपको संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। आप लिखेंगे उक्त पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक अन्यवार्य हिंदी, ठीक है ना, जो आपकी पुस्तक है अन्यवार्य हिंदी, ठीक है, क्षितिज के काव्यखंड, ठीक है, के काव्यखंड सूरदास के पदों से उद्धृत हैं, या आप ये यूं भी लिख सकते हैं अवतरित है, ठीक है। फिर लिखना है उक्त पद में कवि सूरदास ने श्री कृष्ण व राधा के प्रथम मिलन या कहें साक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप का चित्रण मनोहारी रूप से किया है, ठीक है। यूं मैं आपको जब ये वीडियो खत्म होगा या वीडियो पूरा होगा उसके बाद नोट्स के रूप में कैसे लिखते हैं मैं आपको मेरी राइटिंग में लिख के आपको दे दूंगा। फिर भी आप यहां ध्यान देना, ये केवल प्रथम, ये जो मैंने अभी लिखा है ये केवल इसका संदर्भ व प्रसंग है। उक्त या प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक अन्यवार्य हिंदी क्षितिज के काव्यखंड सूरदास के पदों से अवतरित हैं या उद्धृत हैं। कवि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और उन्होंने अपने इस पद में श्री कृष्ण व राधा के प्रथम मिलन और साक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप का मनोहारी रूप से चित्रण मनोहारी रूप से किया है। अब क्या चित्रण किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण और
राधा रानी जब प्रथम बार मिलते हैं तो कृष्ण की मुस्कान हमेशा सम्मोहित कर देती हैं, लेकिन राधा एक ऐसी युवती थी जो कृष्ण की उस लावण्यमयी बातों में आ जाती है। पहले तो वह नहीं जानती, लेकिन कृष्ण उसे देखकर उससे वार्तालाप करते हैं। यहां कृष्ण नायक है और नायिका कौन है? राधा। तो ध्यान देना, जहां नायक और नायिका प्रथम आपस में मिलते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं, वहां बच्चों श्रृंगार रस होता है। अपन चर्चा करेंगे इस पाठ के बाद कि कौन सा रस है, इसमें क्या तरीका है, इसका काव्य सौंदर्य क्या है, भाव सौंदर्य क्या है। ध्यान देना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य व्याख्या के अंतर्गत आता है। काव्य सौंदर्य में काव्य शास्त्र, जिसमें रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति वगैरह सब पूछे जाते हैं। तो इस प्रस्तुत पद में दोनों के मिलन के बाद जो वार्तालाप हुआ, उसमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण राधिका से कहते हैं कि बुझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम राधिका को देखते हैं और राधिका को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं, और सम्मोहित होने के बाद उससे जाकर वार्तालाप कर लेते हैं। आपको पता है, नायिका अगर सुंदर है तो नायक उसकी तरफ आकर्षित होगा और जाके उससे बातचीत अवश्य करेगा। तो यहां नायक कौन? कृष्ण। किससे बात कर रहे हैं? राधिका से। और क्या कह रहे हैं कि भुजत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण राधिका को देखकर कहते हैं कि हे युवती, हे गौरवर्ण से युक्त, तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी बेटी हो? भुजत श्याम कौन तू गोरी है, कहां रहती काकी है बेटी, तुम कहां रहती हो और कहां और किसकी पुत्री हो, है, तुम्हारा क्या परिचय है। भाई ऐसा है, नायिका को देखेगा तो नायक उससे परिचय लेगा, और यहां नायक कृष्ण है और नायिका कौन है? राधा। तो उससे नायक रूपी कृष्ण नायिका रूपी राधा से परिचय लेते हुए कहते हैं कि कहां रहती काकी है बेटी, तू कहां रहती है भाई, किसकी पुत्री है, देखी नहीं कब हूं ब्रज खोरी। यानी तुमको हमने कभी ब्रज की गलियों में, आ गई बात, ब्रज की गलियों में है कि हे लावण्य युक्त युवती, मैंने तो तुम्हें कभी इस ब्रज की गलियों में नहीं देखा, क्योंकि कृष्ण तो सभी गोपियों को देखा करते थे, गोपियां उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। तो मैंने तुम्हें कभी इस ब्रज की गलियों में घूमते फिरते नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम किसकी पुत्री हो। तब वो क्या कहती हैं? काहे को हम ब्रज तन आवती खेलत रहित आपनी पोरी। राधा भी होशियार है, थोड़ी बहुत वाक चातुर्य है। तो उसने क्या कहा? काहे को हम ब्रजतन, ब्रजतन मतलब ब्रज की और, ब्रज की और है कि काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रहित आपनी पोरी। पोरी का मतलब होता है बरामदा, बरामदा, बरामदा यानी आंगन कह सकते हैं, घर का आंगन जिसे कह सकते हैं। कि काहे को हम ब्रजतन आवती, हे कान्हा हम क्यों ब्रज की ओर आए, हम ब्रज की ओर क्यों आए। काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रही आपनी पौरी, हम ब्रज की ओर क्यों आए, हम तो अपनी सखियों के साथ, हम तो अपनी सखियों के साथ ब्रज, हम तो अपनी सखियों के साथ अपने घर के आंगन में खेल खेला करती थी, हम ब्रज की ओर क्यों आए। सुनत रही, हमने सुना है। देखो राधिका होशियार थी, उसने कृष्ण के रूप को पहले से जान लिया था, तो कहा कि हमने सुना है। श्रवणनी का मतलब होता है सुनना है। क्या कहा? हमने सुना है। क्या सुना? श्रवणनी सुना है। नंद का ठोटा, यहां ठोटा है ना, पुत्र है, छोरा, वहां की ब्रज की भाषा में छोरा अपन कहते हैं पुत्र, ठीक है ना। क्या कहा कि मैंने
यह सुना है कि ब्रज में एक नंद का छोरा है। कृष्ण समझ किसके बारे में बात करी? खुद के बारे में है कि एक ब्रज में एक नंद बाबा का छोरा है, और वह छोरा बड़ा नटखट है। कैसा नटखट है कि करत फिरत माखन दधी चोरी, और वह ब्रज की गलियों में अपनी युवक मंडली के साथ उत्पात मचाता हुआ करत फिरत माखन दधी चोरी, माखन दही और दूध की चोरी छिपे चोरी करता है। ऐसा मैंने सुना है उस नंद बाबा के बच्चे के बारे में, उस छोरे के बारे में, कि वो बड़ा नटखट और चोर है वो। ये बात सुनी कृष्ण भगवान ने, तो फिर वो कहने लगे, क्या कहने लगे कि तुम हरो कहा चोरी हम ले ही, खेलन चलो संग मिल जोरी। हे राधिके, हाँ मैं नंद बाबा का पुत्र हूं और ब्रज की गलियों में गोपियों के घर के दही माखन और दूध का सेवन करता हूं, लेकिन भला मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है? मैंने तुम्हारा ऐसा कौन सी प्रिय वस्तु चुराई कि तुम आज इस प्रकार से मुझे कह रही हो? है क्यों नहीं तुम करत खेले न चलो संग मिली जोरी, क्यों नहीं हम आपस में खेलें और खेलकर आपस में क्या करें? रास लीला करें। आगे, सूरदास प्रभु रस के शिरोमणि, बातन भोरी राधिका भोरी। बातनी यानी बातों से, भौरी का मतलब होता है भोली। और एक बात बता दूं आपको, राधा हो या गोपी हो, वो सभी भोली ही थी। कृष्ण अपनी हंसी और चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसा लिया करते थे। हैं क्या कहते हैं कि तुम रो कहा चोरी हम ले ही, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरी राधिका भोरी। कहते हैं कि भला मैंने तुम्हारी कौन सी प्रिय वस्तु चुरा ली भाई, जो तुम मेरे ऊपर ये आरोप लगा रही हो? हाँ मैंने खाया है माखन दूध दही, लेकिन मैंने तुम्हारा कोई चोरी नहीं की। इसीलिए हे राधिके, तुम मेरे साथ मिलकर खेलो, क्रीड़ा हम खेलते हैं और आपस में रास लीला करते हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण बड़े रसिक थे, हैं बड़े मन चले थे, रसिक थे, आनंद से परिपूर्ण थे। बात ने भूरी राधिका भूरी, और अपनी प्यार भरी बातों से भोली राधिका को बहला दिया और अपने संग हाथ पकड़कर खेलने के लिए चले गए। तो ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने प्रेममयी भाव से राधिका को भी अपना बना लिया और अपने साथ खेलने के लिए चले गए। तो ये था पहला पद, जिसमें कृष्ण और राधा के बीच हुए प्रथम मिलन और वार्तालाप का यहां पर चित्रण किया गया है। आप इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं वो अवश्य लिखें, ठीक है? मैं आपको होमवर्क में दूंगा, गृह कार्य में दूंगा, ठीक है? तो ये आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा कि क्या था, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे पद की। और यहां जो दूसरा, तीसरा और चौथा पद दे रखा है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, यहां जो दूसरा, तीसरा और चौथा, सॉरी हाँ 2 3 4 जो पद दे रखे हैं, वह सूर सागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। ध्यान देना, मैं लिखूंगा अभी संदर्भ प्रसंग। और इसमें उद्धव और गोपी का संवाद है। अब मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि भ्रमर गीत क्या था। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं वापस आपको थोड़ा सा समझा देता हूं भ्रमर गीत के बारे में। सूरदास की रचना सूर सागर के भगवत पुराण के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख है, एक चीज, ठीक। दूसरी चीज, ये भ्रमर गीत क्या है, ध्यान रखना। भ्रमर गीत जो है वह गोपी और उद्धव, कौन था? कृष्ण का प्रिय मित्र, उसका एक संवाद है। और कृष्ण और उनके बीच में हुए संवाद का चित्रण कवि सूरदास ने अपने पदों में किया है। क्या किया है समझिए भ्रमर गीत के बारे में। भ्रमर गीत, भ्रमर को इंगित किया जाने वाला गीत। हुआ क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग अनेकों रासलीलाएं की, क्रीड़ाएं की, खूब खेले कूदे,
एक समय आया जब उनको कहां जाना पड़ा, मथुरा जाना पड़ा। गोपियां छूट गई। देखो, कृष्ण और गोपी की भक्ति थी प्रेम की, स्नेह की, सगुण भक्ति थी। और गोपियां कृष्ण को देखो पुत्र के रूप में, सखा के रूप में और पति के रूप में मानती थी। कौन मानती थी? पुत्र, सखा और पति के रूप में गोपियां कृष्ण को अपना पति और उन्हें अपना सखा और अपने पुत्र की भांति उन्हें प्रेम करती थी। और यहां पर जो गोपी कृष्ण के वियोग में व्यथित है, दुखी है, उसी का चित्रण कवि सूरदास ने किया है कि जब वो मथुरा चले गए, मथुरा जाने के बाद गोपियां वन वन डोलने लगी, पागल सी हो गई, फटे वस्त्र, गाल सूखे, होठ सूखे, आंखें सूखी हुई, बाल बिखरे हुए। और जहां जहां कृष्ण के साथ रासलीला की, वहां वहां वह वन वन डोल रही थी। तभी उस उपवन वाटिका और वन में एक भ्रमर आता है। कहते हैं कि जब कृष्ण को यह मालूम चलता है कि गोपियां उनके वियोग में दुखी हैं, उनका फटा हाल हो चुका है, उनकी दशा दयनीय हो चुकी है, सूख कर गल चुकी हैं, तब वो अपने ही हूबहू दिखने वाले निर्गुण उपासक, निर्गुण मैंने बताया था आपको, निर्गुण और सगुण में, निर्गुण का मतलब निराकार, किसका कोई आकार नहीं, वो धर्म को नहीं मानता था उद्धव। अपने जैसे दिखने वाले उद्धव जो निर्गुण उपासक था, उसको ब्रज भेजा कि जाओ तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को कहो कि सगुण वगुण कुछ नहीं है, निर्गुण का ज्ञान करो, है ना, निर्गुण के उपासक बनो। तब गोपियां सारी उपवन में थी, वन में थी, और उधर रथ में सवार होकर कौन आ गया? उद्धव। उद्धव को आते देखकर गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण आ गए। एक पल भर के लिए गोपियों के चेहरे पर वो चमक आ गई जो कृष्ण को देखकर बनती थी। ज्यों ही वह रथ आके रुका और देखा कि कृष्ण नहीं, कृष्ण का हमशक्ल बहरूपिया, और वह था कौन? वह था उद्धव। वो कौन था मित्रों? उद्धव था। और उद्धव को आते देखकर उनका सारा संयोग वियोग में बदल गया। ये श्रृंगार रस है। देखो कितनी बड़ी बात है। जब रथ में आते उद्धव को देखा तो उनका संयोग था श्रृंगार रस का संयोग पक्ष, लेकिन ज्यों ही उनसा मिलन हुआ, साक्षात्कार हुआ, उनका संयोग किसमें बदल गया? वियोग में। तब वहां पर कौन आ जाता है? भ्रमर आ जाता है। और भ्रमर को देखकर गोपियां उस भ्रमर को इंगित करती हुई उद्धव को ताने मारती है, व्यंग्य करती है और कृष्ण तक संदेश पहुंचाने की चेष्टा करती है। उसी से संबंधित एक यहां पर हमारा पद है, इस पद के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहां पर गोपियों के और उद्धव का संवाद दिया गया है, भाई ध्यान देना। यानी मैं आपको संदर्भ प्रसंग लिखा रहा हूं। उक्त पद्यांश में ध्यान रखना, संदर्भ एक ही है जो मैंने अभी लिखा था। प्रस्तुत पद्यांश लिख लेता हूं। उक्त पद्यांश कक्षा 10वीं की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत सार से अवतरित हैं। इस पद्यांश में कवि कृष्ण द्वारा भेजे गए निर्गुण उपासक उद्धव व गोपियों के मध्य हुए संवाद का
मनोहारी चित्रण किया है। कवि गोपियों की मनोदशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं अपन करते हैं व्याख्या। चलिए, जो ही भ्रमर आता है, एक तरफ उद्धव खड़ा है और उधर भ्रमर मंडराता हुआ आ जाता है। गोपियां बड़ी चतुर थी, उस भ्रमर को इंगित करके उद्धव को व्यंग्य करती हैं कि वो कृष्ण तक उसके क्या पहुंचाए, संवाद पहुंचाए, कथनों को पहुंचाए, संदेश को पहुंचाए। तब वो क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति की जोर, गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसीनी अंकोर, चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूटियो, नागर नवल किशोर। क्या बात कही, मधुकर श्याम हमारे चोर, के हे मधुकर, हे भ्रमर। अब भ्रमर को तो कह रही है, लेकिन इसके माध्यम से वो किसको कह रही है, ये ध्यान रखना, उद्धव को कह रही है। क्या कह रही है उद्धव को, कि हे मधुकर, हे भ्रमर, ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, श्री कृष्ण हमारे मन को चुराकर मथुरा ले गए हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, दिल तो उनके पास है, हृदय तो उनके पास है, इसीलिए कृष्ण ही हमारे हृदय के चोर हैं। आगे क्या कहा, मन हरि लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर। मैंने आपको पहले कहा कृष्ण बड़े सुंदर थे, उनकी हंसी और उनकी दृष्टि इतनी जबरदस्त थी कि सामने कोई भी युवती हो आकर्षित। वही चीज यहां हुई कि मन हर लियो तनक चितवन में। क्या कहा कि मेरा मन, मेरा हृदय हर लियो यानी चुरा लिया, चुरा लिया। तनिक चितवन यानी दृष्टि से, चपल चंचल, नैनन नैन यानी आंख या नेत्र की कोर यानी पलक से, कि हे भ्रमर सुनना, मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मेरे ही हृदय को चुराने वाले एक चोर हैं, मेरे प्रियतम हैं। कि मन हर लियो तनिक चितवन में, अरे मैं उनकी आभा, उनकी सुंदरता का क्या बखान करूं कि उन्होंने तो मेरे हृदय को अपनी मात्र एक दृष्टि हमारे ऊपर डालकर हर लिया है, चुरा लिया है। उनके नयन इतने चंचल हैं कि वो पल भर में हमारे हृदय को अपने वश में कर लेते थे और अपने मन में वश करके वो हमारा हृदय चुरा कर मथुरा ले गए हैं। आगे, पकड़ हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। कि हे उद्धव, हे भ्रमर, हमने हमारे हृदय को कृष्ण प्रेम में, कृष्ण स्नेह में इस तरह से पकड़ रखा था, इस तरह से उसे बांध रखा था, उर अंतर यानी हृदय को प्रेम प्रीति, प्रेम प्यार के बंधन से। जोर का मतलब होता है बलपूर्वक बंधन। हाँ, बलपूर्वक बंधन से इस प्रकार हमने पकड़ रखा था, लेकिन यह बल भी कृष्ण की सुंदर चितवन के आगे नहीं टिक पाया, कृष्ण के चितवन के आगे रुक नहीं पाया। आगे, गए छड़ाए तोरी सब बंधन। छड़ाए मतलब छुड़ाकर, छड़ाई का मतलब होता है छुड़ाकर, तोरी मतलब तोड़कर, बंधन, बंधन का मतलब समझ गए होंगे आप, प्रेम बंधन। दिए गए हंसनी, हंसी रूपी अंकोर, अंकोर का शाब्दिक अर्थ होता है रिश्वत, तो यहां होगा हंसी रूपी रिश्वत।
हाँ, हंसी रूपी रिश्वत, ठीक है ना, जिसे अपन घूस कह सकते हैं, है ना, उत्कोच कह सकते हैं। क्या कहा? गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंस नियंकोर। हे मधुकर, हे भ्रमर, श्री कृष्ण ने तो हमसे सारे प्रेम बंधन छुड़ा लिए हैं। किस आधार पर? अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने हमें, यानी हमको हंसी रूपी रिश्वत, किसकी? खुद की, स्वयं की हंसी रूपी रिश्वत को देकर हमारे हृदय से आपस के उन प्रेम बंधनों को तोड़कर, छुड़ाकर अपने साथ हमारा हृदय लेकर मथुरा चले गए। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण अपनी हंसी रूपी रिश्वत को हमें देकर, हमसे सारे प्रेम बंधन तोड़कर वो मथुरा चले गए हैं। चौक परी जागत निसि बीती, दूत मिलियो एक भोर। हे भ्रमर, जागत मतलब जागना, निशी मतलब रात, दूत मतलब संदेशवाहक, एक भौर यानी भ्रमर। और मैं बता दूं यहां भ्रमर और कोई नहीं, कौन है? उद्धव। कि हे भ्रमर, क्या? कि चौक परी। और इतने में हम तो सगुण के उपासक हैं, और निर्गुण रूप में कौन आ गया? वो पढ़ा होगा, सुनत जागत है योग ज्यों ककरी, है कड़वी ककड़ी। वही बात है कि चौक परी जागत निसि बीती, कि बीती हुई रात को मैं चौक कर उठ गई। क्यों चौक कर उठ गई? क्योंकि उनके ही द्वारा भेजे गए एक संदेशवाहक जो निर्गुण उपासक हैं, वह और कोई नहीं, उद्धव ही है। एक भ्रमर के मिलने से मैं रात को भी क्या हो गई? चौक कर खड़ी हो गई, बैठ गई। सूरदास प्रभु सरबस लूटियो। सरबस का मतलब होता है सर्वस्व या सब कुछ। लूटियो नागर नवल किशोर। नागर नवल किशोर आया है शब्द कृष्ण के लिए। क्या कहा? कि हे स्वामी, नागर का मतलब होता है शहर का, नागर यानी शहरी, मथुरा तो शहरी था भाई। नवल मतलब नवीन, किशोर मतलब युवक। क्या कहा? कि हे प्रभु, सूरदास कहते हैं कि हे भ्रमर, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, वह मथुरा का वासी, वह चतुर और चंचल मेरे प्रभु, मेरा आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है और हमें एक निहत्ता, निर्धन करके, प्रेम रहित करके हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। ये कौन कहती हैं? गोपियां कहती हैं। तो ये था हमारा दूसरा पद, जिसमें गोपियां भ्रमर के माध्यम से, किसके माध्यम से? भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से किसको संदेश दे रही है? उद्धव को। कहां तक भेजने के लिए? कृष्ण तक भेजने के लिए। तो ये था हमारा दूसरा पद जो हमने पढ़ा। आशा करता हूं आज हमने जो पढ़े हैं सूरदास के दोनों पद, एक पद जो उसके वार्तालाप का था, दूसरा पद जो भ्रमर गीत सार से लिया गया है, उसमें दोनों का संवाद गोपियों और उद्धव का संवाद यहाँ पर दर्शाया गया। यह आपके समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो कोई भी आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो को पूरा देखें और उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई भी संशय या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता तो जरूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल सत्यनारायण सोनी को अगर आपने अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियो हैं वो आपको समय पर मिल सकें। और मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको एक गृह कार्य दूंगा जिसे आप अवश्य करें। धन्यवाद।